प्रेगनेंसी के दौरान सेब खाना। आप प्रेग्नेंट हैं और आपने सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ये फल नहीं खाना चाहिए, वो फल नहीं खाना चाहिए, ये सेफ़ होता है या ये सेफ़ नहीं होता है। हम इन वीडियोस के ज़रिए इस मिथ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। क्या खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, और क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी बहुत छोटी सी लिस्ट है। आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है एंड दैट्स इट, बस हो गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सेब खाने के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो एक बहुत कॉमन सवाल है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेब खा सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान कितने सेब खाने चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या बेस्ट टाइमिंग होती है सेब खाने की, और इसमें क्या न्यूट्रिशन है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या न्यूट्रिशन है। क्या हम हरा सेब खा सकते हैं या हमें सिर्फ लाल सेब खाना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेब खा सकते हैं? तो यस, आप प्रेगनेंसी के दौरान सेब खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। इसमें क्या न्यूट्रिशन होता है, ये हमारा दूसरा सवाल है। क्या न्यूट्रिशन है? देखिए, ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें फाइबर होता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के। आई रिपीट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन सी होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये सारे विटामिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान चाहिए होते हैं। तो ये आपको सेब खाने से मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। वहीं उसके अलावा इसमें अच्छी मात्रा में आयरन प्रेजेंट होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी होना बहुत ही कॉमन है। ऑलराइट, महिलाएं ट्राई करती रहती हैं कि हमारे अंदर खून की कमी ना हो, स्टिल भी हो जाती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने हीमोग्लोबिन को बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा तो कोई भी स्रोत नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन आप उसे मेंटेन कर सकते हैं सेब खा करके। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान सेब खाती हैं, तब आपका हीमोग्लोबिन लेवल, मैं बढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना है उससे कम नहीं होगा, आपका हीमोग्लोबिन बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सेब खाने का कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल स्तर, जो हीमोग्लोबिन लेवल का है, वो मेंटेन रहता है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कैल्शियम। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं सेब का सेवन करती हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती है, उनके बच्चे के दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं। गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं सेब खाती हैं, वो वो कभी नहीं बताती हैं कि मेरी टांग में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। वो 8वें महीने में कभी जा कर के ये बताती हैं कि मुझे रीढ़ की हड्डी में या कूल्हे की हड्डी में दर्द हो रहा है। यदि जो महिलाएं नहीं खाती हैं सेब, जो अवॉइड करती हैं, उन्हें पसंद नहीं है या कुछ भी रीज़न है या कोई भी मिथ है, उनके हिसाब से सेब खाना सेफ़ नहीं है, वो महिलाएं लगातार दर्द बताती हैं जोड़ों में, कमर में, कूल्हे की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, वो बार दर्द बताती हैं। तो इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, जो आपके और आपके शिशु दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये हम कह सकते हैं एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, इंटेस्टाइन मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। अब प्रोजेस्टेरॉन के कारण आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, मूवमेंट कम हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। क्योंकि सेब में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तब आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा फ़ायदा है कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान सेब खा रहे हैं, तब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। उसके अलावा इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी मौजूद होता है, पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम है तो आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखेगा। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना ही होगा कि इस लड़की का बीपी बहुत ज़्यादा था और जो है इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई।
ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, उसकी हार्ट हेल्थ अच्छी ही नहीं थी, ब्लड वेसल्स भी अच्छे नहीं थे, कोई भी चीज़ें उस पर बैलेंस नहीं हो रही थी। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान सेब खाती हैं ना, आप सेब का सेवन लगातार कर रही हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आपको जूसेस बिल्कुल भी नहीं पीने हैं, आपको फल खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब आप जूस पी रही हैं तो जूस में तो आपको सिर्फ चीनी मिल रही है, ऑलराइट। तो आपको जूसेस नहीं पीने हैं, आपको कोशिश करनी है कि आपको होल फ्रूट खाएं, आप पूरा फल खाएं, ऑलराइट। तो इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी मौजूद होता है। उसके अलावा यदि आपको चक्कर आते हैं या आपको, बहुत सारी महिलाएं बताती हैं कि मैम जब हम बैठकर खड़े होते हैं तो आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपको ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा होता है तब आपको सेब तुरंत खा लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपको जो चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, घुमेरी आ रही है, वो ठीक हो जाएगी। इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें है, दैट मीन्स इसमें चीनी है, ये तुरंत आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस कारण से आपको सेब ज़रूर खाना चाहिए। अब हमारा अगला सवाल है, या हम ये जान लेते हैं हमने क्या क्या न्यूट्रिशन जाने। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है और विटामिन के है। उसके अलावा इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इतना सारा न्यूट्रिशन है, आपको सेब ज़रूर खाना चाहिए, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं कि हमें दिन के किस समय में सेब खाना चाहिए। देखिए, समय की यदि हम बात करते हैं तो आपको खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको नॉजिया वॉमिटिंग हो जाएगी, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऑलराइट। तो आपको इसमें तो खाना ही नहीं है खाली पेट। आप सुबह में नाश्ते के बाद 10 से 11 बजे के बीच में एक सेब खा सकती हैं, वहीं आप दूसरा सेब खाइए। आपको खाना चाहिए 3 से 4 बजे के बाद। जो दोपहर की चाय आप पीती हैं उसको रिप्लेस करके आप सेब खाना शुरू कर दीजिएगा। अब हमें कितनी क्वांटिटी में सेब खाना चाहिए, अब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो 1 से 2 सेब ही एक दिन में खाने चाहिए। यदि आप 1 से 2 सेब से ज़्यादा खाती हैं तब फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब क्या हम हरा सेब खा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको हरा सेब खाना चाहिए, वो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। जो लाल सेब होता है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको हरा सेब प्रोवाइड करता है, तो आप उसे भी खा सकती हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं खानी चाहिए, कम क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। अब क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, देखिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑलराइट, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तब आपने सुना ही होगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर के बारे में, जो कि आपको और आपके शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ऑलराइट। आपने सुना ही होगा कि जो महिलाएं लगातार सेब का सेवन करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनके बच्चे में रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम होती हैं अदर बच्चों के कंपैरिजन में। इवन उनको इंटेस्टाइन से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको सेब खाना चाहिए। देखिए, नॉर्मल से ज़्यादा तो हर चीज़ बुरी है, ऑलराइट। अब चाहे वो अमृत भी क्यों नहीं है, अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा उसको भी लेते हैं ना, तब आपको जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। यदि आप सिर्फ इफ़ेक्ट जानना चाहते हैं, तब आपको एक दिन में 2 सेब खाने चाहिए एंड हमेशा बीज निकाल करके खाने चाहिए। कभी भी बीज के साथ सेब नहीं खाना चाहिए, हमेशा छिलके के साथ सेब खाना चाहिए, क्योंकि जो असली न्यूट्रिशन है वो उसके छिलके में प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं से शेयर करिएगा। वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगा है पर्टिकुलरली वो पार्ट को भी शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।